नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम प्रोजेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट के क्या क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि किन सिचुएशंस का होना जरूरी है किसी भी सेट ऑफ एक्टिविटीज को प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए, हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में टिपिकली प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तरह तरह के इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अलग अलग मैथोडोलॉजी का भी इस्तेमाल किया था प्रोजेक्ट के लिए, कहीं पर लीन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, कहीं पर सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ काइजन के प्रोजेक्ट होते हैं, कहीं पर ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अलग अलग मैथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्ट को ड्राइव करने के लिए। तो प्रोजेक्ट में कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। तो 3 कंपोनेंट्स जरूरी है किसी भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए। और अगर हम उन 3 कंपोनेंट्स का नाम बताएं तो स्कोप, शेड्यूल और रिसोर्सेज, यानी कि इन तीनों का होना जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट एब्सेंट है तो हम उसे प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, पहले समझते हैं कि आखिर ये तीनों चीज होता क्या है। पहले समझते हैं स्कोपिंग को। तो दोस्तों, स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री, यानी कि प्रोजेक्ट में बाउंड्री होना ही चाहिए, यानी कि हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली वो बाउंड्री मेरा डिफाइन होना चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट में हम लोग टारगेट वगैरह लेते हैं और टारगेट में हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं स्मार्ट गोल की या स्मार्ट टारगेट की, जहां पर कि क्लियरली हम बाउंड्री को डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर लाइन में हम ओई में इंप्रूवमेंट करेंगे या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे, कस्टमर कंप्लेन में रिडक्शन करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करेंगे, कंज्यूमेबल कॉस्ट में कमी करेंगे, वगैरह वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी करेंगे, है ना। तो स्पेसिफिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कि कहां पर काम करना है, किस तरीके से काम करना है ना। वो बाउंड्री मेरा क्लियरली डिफाइन होता है कि लाइन नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर सो एंड सो। ये बेसिकली कहलाता है स्कोपिंग। हालांकि स्कोपिंग में भी 2 तरह के स्कोपिंग होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल स्कोपिंग। वो हमारा इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, हमने सिक्स सिग्मा के हमारे कोर्सेज में उसको डिटेल में कवर किया हुआ है। खैर, स्कोपिंग हमने समझ लिया, यानी कि बाउंड्री होना जरूरी है। दूसरा एलिमेंट होता है शेड्यूल, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में हमारा शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। कैसे काम करना है, कब कब कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ प्लान हमारा होना चाहिए, यानी कि सेट ऑफ एक्टिविटीज और उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ डेट्स, टारगेट्स वगैरह होना चाहिए। तो अगर ये शेड्यूल नहीं है तो ये प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। बिना शेड्यूल के अगर आप काम करेंगे तो प्रोजेक्ट आपका इधर उधर भाग जाएगा। पहली बात है कि प्रोजेक्ट का डेफिनेशन में हमने बात किया है कि शेड्यूल होना जरूरी है, नहीं तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, ट्रैकिंग कैसे करेंगे, दिक्कत होगी। थर्ड एलिमेंट है रिसोर्सेस, यानी कि बिना रिसोर्सेस का प्रोजेक्ट भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अब रिसोर्सेस का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस सबसे पहला जरूरी है, यानी कि मैन पावर चाहिए, एक टीम लीडर चाहिए, मे बी कुछ स्पॉन्सरर होना चाहिए, टीम मेंबर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकता है। तो अलग अलग तरह के लोग उसमें मिलें और उस पर काम करें। अब टीम की बात करते हैं, मैन पावर की बात करते हैं, इसमें भी काफी सारे अप्रोचेस होते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, नेचुरल वर्किंग ग्रुप होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज यानी कि मैन पावर एक क्रिटिकल एलिमेंट हो गया रिसोर्सेज का। इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है, ये सारे भी रिसोर्सेज हैं। ट्रेनिंग करने के लिए प्रोजेक्टर चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, वगैरह वगैरह, यानी कि ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। यानी कि स्कोपिंग, बाउंड्री, शेड्यूल, प्लान और रिसोर्सेस, इन तीनों का होना जरूरी है किसी प्रोजेक्ट में। अगर इन तीनों में से एक भी चीज एब्सेंट होगा वो प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। अब इन प्रोजेक्ट्स के अगर हम लोग क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो 4 क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट में हमें कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम और स्कोपिंग, इनको बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। अगर इनको बैलेंस करते हुए नहीं चलेंगे तो कंपनी को प्रॉब्लम होगी और प्रोजेक्ट को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगता है और उससे हमको बेनिफिट भी निकलता है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी, जिससे कि रिजल्ट मिलता है, और टाइम फ्रेम, कब से कब कंप्लीट किया जाएगा। 2 महीने में कंप्लीट करना है, आपने टारगेट लिया 2 महीने में या 1 महीने में कंप्लीट करने के लिए,
अगर वो 1 साल खींच गया तो दिक्कत होगी, यानी कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए। और स्कोपिंग यानी कि बाउंड्री, इन चारों को हमको बैलेंस करते हुए हमको प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है। तो जब हम प्रोजेक्ट को बैलेंस करने की बात करते हैं तो चारों क्रिटिकल एलिमेंट को हमको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी चीजें प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं होगी तो हमारे प्रोजेक्ट में असर पड़ेगा। हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an increase in scope results in an increasing time and cost। अगर मैंने प्रोजेक्ट का स्कोप को चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पहले 1 लाइन में कर रहे थे, अब हम 3 लाइन में करेंगे, तो क्या होगा? लाइन बढ़ गया, इसका मतलब कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पहले जो खर्चा हो रहा था ये खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। अब स्कोपिंग बढ़ गई तो मेरा टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 1 लाइन में शिफ्ट कर रहे थे, अब 3 लाइन आ गई है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। दूसरा हो गया इंक्रीज इन क्वालिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कॉस्ट एंड परहैप्स टाइम। जब मैं क्वालिटी में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा तो मेरा कॉस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही साथ संभावना बनती है कि टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्योंकि अगर एग्जांपल ले लें कि पहले मैंने टारगेट लिया था रिजेक्शन रेट को 1000 ppm से कम करके 500 करूंगा, अब मैंने उसको रिवाइज करके 1000 से मैंने कर दिया है 200 ppm या 100 ppm, तो क्वालिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट हो रही है। अब चूंकि चीजें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ और डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो टाइम इसमें ज्यादा लग सकता है और कॉस्ट भी ऊपर भाग जाएगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी में भी अगर असर पड़ेगा तो इसका इंपैक्ट भी दूसरे एलिमेंट पे पड़ता है। उसी तरीके से अगर थर्ड एलिमेंट को अगर देखें, अ डिक्रीज इन कॉस्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन स्कोप, टाइम एंड और क्वालिटी। अगर मेरा कॉस्ट कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल पहले 1 लाइन में इंप्रूवमेंट करना था, मेरा स्कोप था 1 लाइन और उसमें कॉस्ट आ रहा था 1 लाख का। अब 1 लाख का कॉस्ट था मेरा, कुछ बजट था, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि मार्केट बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, अभी इतना कॉस्ट नहीं है, आप 50,000 में ही प्रोजेक्ट को कर लो। तो आप क्या करेंगे? जिस लेंथ में आप काम करने वाले थे आप उसके स्कोप को कम कर देंगे। यानी कि जब आपका कॉस्ट में असर पड़ता है तो उसका इंपैक्ट भी स्कोप में पड़ता है, उससे टाइम में भी असर पड़ेगा, टाइम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली कॉस्ट अगर कम हो जाएगा तो चैलेंजिंग सिनेरियो बन सकती है और कभी कभी टाइम ज्यादा भी लग सकता है। काम अगर कम हो रहा है तो टाइम कम भी हो सकता है और उसका असर क्वालिटी में भी पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ये चारों चीजें जो हैं ये एक दूसरे को कंपैटिबल करते हैं। अगर आप किसी एक में भी छेड़खानी करते हैं तो बाकी चीजों में भी असर हो सकता है, तो इनका ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है और प्रोजेक्ट के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं और 4 क्रिटिकल क्वाड्रेंट्स और कैसे एक दूसरे को कंपैटिबल होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और हमसे जुड़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को जरूर एक्सप्लोर करें। घर बैठे सीख के आप अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल टेक्निकल हब इंडिया, जहां पर के टेक्निकल वीडियो कंटेंट्स हैं, और हमारा स्पिरिचुअल चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो हमारे साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।